पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकता है। जी हाँ, उनके बेटे चिराग ने इस चुनाव में नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का दम भरा है। ऐसे में सीनियर पासवान के निधन से एलजेपी सहानुभूति वोट बटोर सकती है। पासवान के जाने से दुशाद वोट चिराग के साथ खड़े हो सकते हैं। रामविलास पासवान दशकों तक दुसाधों के सबसे बड़े नेता रहे हैं। चुनाव में दुसाधों की सक्रिय भागीदारी के चलते ही पासवान की राजनीति ताकत कभी कमजोर नहीं हुई। चिराग उसी ताकत को नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। सीनियर पासवान बीमार होने के चलते पहले ही इस चुनाव में भागीदार नहीं थे। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि क्या चिराग दुसाधों को उसी तरह साध पाएंगे जैसे उनके पिता करते थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन ने इसकी संभावना बढ़ा दी है कि दुसाध एकजुट होकर एलजेपी के लिए वोट करें। पार्टी ने गुरुवार को नीतीश और जेडीयू को झटका लेने वाले प्लान पर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। करीब महीना भर पहले चिराग ने पिता की बीमारी का जिक्र करते हुए कहा था कि वह उनकी राजनीतिक काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बीमारी के चलते पासवान प्रचार भी नहीं करने वाले थे। एक दलित नेता के रूप में पासवान का जो कद था वह बिहारी ही नहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। बीजेपी के लगभग हर बड़े नेता ने पासवान के निधन पर शोक जताया है। हालांकि चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को एलजेपी से दो हाथ करने पड़ेंगे। ऐसे कयास हैं कि बीजेपी ने एलजेपी को भी साधा हुआ है, लेकिन वह ऐसी परिस्थिति नहीं चाहती है जहां जेडीयू के साथ उसका गठबंधन बहुमत से दूर रह जाए, क्योंकि तब चिराग को एडवांटेज होगा। चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है। ऐसे में बीजेपी पासवान को श्रद्धांजलि तो देगी, लेकिन एलजेपी का विरोध करेगी। बीजेपी के शीर्ष नेता नीतीश कुमार के लिए अपना समर्थन बार बार दोहरा चुके हैं। पासवान के जाने से चिराग पर खुद को साबित करने का दबाव बढ़ गया है। सीनियर पासवान कई विरोधाभास के बावजूद अपनी राजनीतिक लक्ष्य हासिल कर लेते थे। सीनियर पासवान ने वाजपेयी सरकार में मंत्रालय बदलने पर एनडीए छोड़ दिया था और फिर यूपीए में मंत्री बने। इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया और 2014 में फिर केंद्र में मंत्री पद हासिल किया। हाल ही में चिराग ने वोटर्स और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील में कहा था कि पापा का अंश हूँ, इसलिए उन्हें पता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में सफल होते हैं। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी लोगों के बीच जाकर यह कहेगी कि वह पासवान के सपने को पूरा करेगी। पासवान के निधन से चंद घंटे पहले एलजेपी ने एक पत्र सार्वजनिक किया था। आपको बता दें कि 24 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी में चिराग ने कहा था कि जब उनके पिता राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले मुलाकात कर समझाने गए थे तो नीतीश का व्यवहार ठीक नहीं था। जब यह चिट्ठी सार्वजनिक हो गई है तो इसे फैलाकर एलजेपी की पोजीशन को और मजबूत करने की कोशिश होगी। तो आगे और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।